दोस्तों स्टॉक ब्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी की जो कि कंज्यूमर बेस से जुड़ा हुआ, ठीक है। कंज्यूमर बेस यानी आज का कंज्यूमर में ये कंज्यूमर का मतलब होता है कि जो लोगों की डिपेंडेंसी जिस पे है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। और मैं आपका उसका रिटर्न का पोर्टफोलियो एक बार दिखा दूं कि ये 2019 में लिस्ट हुआ था 168.6 के आसपास, यानी 170 के आसपास में लिस्ट हुआ था 2019 में, ठीक है। फिर कोरोना आया, ये वाला पीरियड, और उसके बाद से धीरे धीरे स्टॉक ग्रो होते होते एक टाइम पर 1500 के आसपास भी पहुंच गया। फिर जैसे हर स्टॉक में होता है, इस स्टॉक की भी जबरदस्त पिटाई हुई, ठीक है। एट प्रेजेंट इसने अपने कई टाइम की मल्टीपल जो है करेक्शन के फेज में मल्टीपल सपोर्ट लेते हुए लोग को फाइनली ये स्टॉक अच्छी खासे रिवर्सल ले रहा है। और अभी मैं बता दूं कि लॉन्ग डिस्टेंस की सारी मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी, तो इस पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो स्टॉक कौन सा है, चलिए मैं आपको नाम बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल इंडिया लिमिटेड की। एप्पल इंडिया लिमिटेड की 14 जुलाई यानी कि फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग प्राइस रहा 1086 रुपया का। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए 14,475 करोड़ की कंपनी। 52 वीक का हाई जो है इसका 1369 है, 52 वीक का लो है 866 और यही ऑलमोस्ट इसका मल्टीपल टाइम का लो है। डिविडेंड यील्ड की अभी कोई हिस्ट्री नहीं है, इनका फेस वैल्यू 2 का है, इंडस्ट्री का पी जो 37 का है, स्टॉक का पी 59 का है, बुक वैल्यू 110 पे की है, आरओसीई 20.2 है और आरओई जो है 18.5 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। डेब्ट टू इक्विटी 0.07 करोड़ है, कोई लगभग ऑलमोस्ट जीरो ही लग समझिए इसको। और इसमें मैं आपको और दिखा दूं 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रो जो 54.5 है, सेल्स ग्रो 53.4 है, प्रमोटर की होल्डिंग 59.9 है। कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है, किस तरह से कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है, जरा मैं आपको एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, वहां से देखिए और जानने समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये क्या करता है कि क्रिएटिंग, ये देखिए यहाँ पर क्रिएटिंग इम्पैक्टफुल कंज्यूमर जर्नी ऑन कनेक्टेड डिवाइस, चाहे आपके मोबाइल पे हो, आपके टैब पे हो, आपके लैपटॉप पे हो या आपके पीसी पे हो, जो भी एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखते हैं वही एडवर्टाइजमेंट, जो कंज्यूमर रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट है वही ये बनाता है। और दूसरे चाहे कोई भी कंपनी को करवाना हो या कोई कंपनी के आता है आपके मोबाइल पर जो भी मैसेजेस वगैरह आते हैं या जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी ब्रांड के बारे में, किसी भी तरह के, वो यही कंपनी एफल करता है। अब आप जरा इसका बिजनेस देखिए, अगर आपको लगता है कि दुनिया में मोबाइल का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो आप इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मोबाइल का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा सिस्टम का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा इस कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला है तो फिर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको इसका चार्ट पे लेके आया हूँ, चार्ट पर किस तरह का सिचुएशन जनरेट होता है। चार्ट पर मैं लेके आया हूँ एप्पल का। और देखिए मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि डेट टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा हुआ है प्राइस को स्टडी करने के लिए। हमारा सेटअप है जो ईएमए बेस्ड सेटअप है, और साथ में आरएसआई है, यानी प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। करंट में आरएसआई इसके 60 के आसपास में है, जो कि ठीक ठाक तेजी दिखा रहा है। और एक बार याद दिला दूं, लॉन्ग डिस्टेंस की ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की ईएमए है, येलो वाली लाइन जो 150 डेज की है, रेड वाली लाइन जो है ये 100 डेज की ईएमए है। ये ईएमए का इस्तेमाल किया जाता है एंट्री और एग्जिट या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में हेल्प करती है। आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि इसने ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 1400 1450 के आसपास में, इस पीरियड में ऑल टाइम इसने हाई बनाया था। और यह है दिसंबर 2021 के आसपास, यानी कि दिसंबर, वहां से इस स्टॉक में जबरदस्त पिटाई हुई है। और आप चीज एक नोट करेंगे कि देखिए रेड लाइन यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक गया और काफी नीचे आ गया, यानी कि इसके अंदर एक तरह का देख क्रॉसओवर हुआ। और यही मल्टीपल टाइम इसने अपना लो बनाया। देखिए एक बार यहाँ पर लो बनाया, 2 बार, 3 बार, ठीक है, और यही इसका लो है। और यहाँ से देखिए लो बनाने के बाद धीरे धीरे स्टॉक ने क्या किया, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाना चाहूँ। जब ये लो बना, ठीक है, लो बनने के बाद ये लॉन्ग बुलिश कैंडल बना और उसी के ऊपर ही, इसके नीचे नहीं आया, धीरे धीरे कंसोलिडेट किया। मैंने तब भी वीडियो बनाया कि जैसे ये निकला, जैसे ये निकला एक डब्ल्यू के पैटर्न के शेप का, ठीक है, जैसे ये निक लाइन ब्रेकआउट हुआ, मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया कि अब आप स्टॉक में नजर बनाए रख सकते हैं।
धीरे धीरे इसने क्या किया, अपने आप को यहाँ पर कंसोलिडेट किया 100 और 200 डेज के, और बाउंस करके ऊपर निकला। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए वापस रिटेस्ट लिया है। ठीक है, ये देख रहे हैं, रिटेस्ट लेके अब वापस जाता हुआ, एक बार फिर से देखिए चार्ट पे, ये देखिए कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, बीच में कंसोलिडेशन रहा, ब्रेकआउट लिया 200 डेज के ऊपर का, अब नीचे आकर देखिए कंसोलिडेट कर रहा के ऊपर निकला। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिएगा जरा, ये कैंडल स्टिक ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये लॉन्ग बियरिश कैंडल था, उसके बाद से अगले दिन का लॉन्ग बुलिश कैंडल, और फिर उसके बाद 3 दिन का कैंडल देखिए नीचे नहीं आया, कोई भी कैंडल एक दूसरे कैंडल से नीचे नहीं आया है। ठीक है, और फाइनली इस कैंडल के ऊपर जाकर इसने क्लोज दे दिया है फ्राइडे के दिन का कैंडल का। अब इसके आप पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए। 100 डेज के नीचे का एसएल रख लें, सबसे सेफ एसएल रहेगा, जो कि 99% केस में आपका एसएल हिट नहीं होने वाला है, और इसके अंदर पोजीशन बना लें। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑब्जर्वेशन इसके अंदर देखिएगा कि अब मूविंग एवरेजेस का ऊपर की तरफ झुकाव हो गया है, कि जो आने वाले दिन में आप देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में कुछ दिन में इसके अंदर अच्छी खासी क्रॉसओवर होते हुए दिखेगी, जो इस स्टॉक को और ज्यादा तेजी लेके आ सकता है। अब एक चीज मैं और आपको याद दिलाऊं कि देखिए, जहां से स्टॉक ब्रेक किया था यहाँ पर हम उसके आसपास पहुंच गए हैं। ये पहला एक कोशिश किया, नहीं निकल गया, अब रिटेस्ट करके अब इसको निकाले तो पहला टारगेट हम लेके चलेंगे इसका 1300 का। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट टारगेट है 1300 का। सेकंड टारगेट मेरा ऑल टाइम हाई है। दोस्तों मैं ये बता दूं कि एप्पल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमी है, तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर आपको एंट्री लेने में डर लगता था, ठीक है, 200 डेज के नीचे एंट्री लेने में डर लगता था, यहाँ पर डर लगता था, यहाँ पर डर लगता था, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर सही प्राइस मिल रहा है, आप पोजीशन बना सकते हैं, भले ही अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1 से 2% से ज्यादा ना हो, लेकिन जब भी इन्वेस्ट करें आप ये चल के जाने कि मैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, मिनिमम 10 ईयर्स तक मैं इन्वेस्टमेंट में बने रहूंगा। ये 1 से 2% का अमाउंट 10 ईयर्स में आपको कंपाउंडिंग के थ्रू बहुत बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है, वेल्थ क्रिएट कर सकता है दोस्तों। तो नजर बना के रखें इन्वेस्ट करने से पहले, और आप अपना रिसर्च भी खुद कर लें। थैंक यू।